नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य हो। आप तक सही खबर पहुंचाने का प्रयास मेरा निरंतर रहता है। दैनिक समाचार बाय आरसीएन एनटी के द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाएगी पूर्ण सत्य दी जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वॉच कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, सही जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप भ्रमित नहीं होंगे। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना यूट्यूब पर ऐसी कोई खबर सर्च करनी पड़ेगी जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे सही जानकारी सबको मिले। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी यह बात स्पष्ट नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने कल धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन का इंजाम हुआ कि शासन स्तर से फ़ोन आया होगा, निर्देश मिला होगा। उसके बाद सभी प्रतियोगी छात्रों को, प्रशिक्षुओं को गाड़ी में ठूंस कर इको गार्डन छोड़ दिया गया। आप इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन करते रहिए, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ, एक महीने, डेढ़ महीने, तीन महीने धरने प्रदर्शन होते हैं इको गार्डन में, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक प्रतियोगी छात्र प्रशिक्षु मैदान में नहीं आता है। अंततः उसे सीएम आवास का घेराव करना पड़ता है, विधानसभा का घेराव करना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। प्रतियोगी छात्र प्रशिक्षु घेराव करे या अपनी तैयारी करे, लेकिन सरकारों के द्वारा यह करने पर मजबूर किया जाता है। वर्तमान सरकार 4 वर्ष से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जबकि 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। वर्तमान सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार के चुनावी मूड में जब आती है तो कुछ न कुछ घोषणाएं कर देती है। एक भर्ती पूरी होने में डेढ़ साल, 2 साल का समय लग रहा है। यूपीएससी केवल एक आयोग है जो कि निरंतर सही रूप से काम करता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी। बाकी उत्तर प्रदेश के जितने भी आयोग बोर्ड हैं उसी तरह घिसे पिटे वर्क से काम करते हैं। एक भर्ती पूरा करने में 1.5-2 साल का वक्त लगा देते हैं। जैसे लगता है चुनाव का इंतजार करते, चुनाव आएगा तब भर्ती देंगे, चुनाव आएगा तो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति है जिससे प्रतियोगी छात्र प्रशिक्षुओं के दिमाग में इस बात को इंगित किया जा सके, इस बात को बैठाया जा सके कि वर्तमान सरकार इतनी भर्तियां कर रही है। लेकिन सभी प्रतियोगी छात्र प्रशिक्षु जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं सभी जानते हैं क्या हो रहा है। भाई जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, शिक्षक बनने का सपना दे रहा है, दूसरों को ज्ञान देगा, उसके पास इतना ज्ञान होगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं होगा दूसरे को जोड़ने का, और जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक बीएड और बीटीसी वाले साथ में नहीं आएंगे, तब तक यह धरना सफल नहीं होगा और बिना संख्या बल के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। वही हाल होगा, या तो लाठीचार्ज करवा देंगे, या तो इको गार्डन पे पहुंचवा देंगे बस में ठूस के, या फिर आपको डरवा देंगे कि मुकदमा कर दूंगा, पूरी कैरियर बर्बाद कर दूंगा, जिस तरह से पहले किए थे। तो बातों को ध्यान से सुनिए, संख्या बल रहे तभी धरना प्रदर्शन करने जाइए, नहीं तो इस पर छोड़ दीजिए। भर्ती आएगी तो देखा जाएगा। अब मैं बात करूंगा टीजीटी पीटी की पुरानी भर्ती को लेकर और नई भर्ती को लेकर। देखिए दोस्तों, पुरानी भर्ती में मैं बात कर रहा हूं नियुक्ति को लेकर। टीजीटी पीटी के बस 16 और 21 की चयनित लेकिन बची हुई अभ्यर्थी खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग को लेकर भटक रहे नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। आश्वासन दिया गया है, निदेशक से मिले हैं, लेकिन वह आश्वासन कितना सही सिद्ध होता है ईश्वर जाने। अब मैं आपको बता दूं कि पुरानी भर्ती और नई भर्ती में क्यों कह रहा हूँ। पुरानी भर्ती में 16 और 21 को बोल रहा हूँ, नई भर्ती 2022 को बोल, इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। विज्ञापन 22 में हुआ, नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के फेर में अभी भर्ती फंसी हुई है और उसको भी चुनाव के मद्देनजर खिसकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। अब चुनाव के मद्देनजर खिसकेगा तो चुनाव के पहले आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा मेरी जानकारी के अनुसार। क्योंकि जानकारी कलेक्ट करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि पुराने भर्ती बोर्ड के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं। अगर पुराने भर्ती बोर्ड के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए दिक्कतों से बचने के लिए आपको यह कार्य कर देना चाहिए।
बात करेंगे इग्नू की सबसे बड़ी खबर। अगर आप इग्नू में एडमिशन चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दिया है। प्रवेश के लिए पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो अगर आपको आवेदन करना है तो कर लीजिए। हरियाणा में गर्मी की छुट्टी कब होगी, उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टी कब होगी? हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो 20 तारीख से 20 मई से छुट्टी की प्लानिंग चल रही है। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो 1 जून से गर्मी की छुट्टी करने की तैयारी है। नहीं लगेगी 9वीं और 12वीं की कक्षाएं। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है। नई पुलिस भर्ती की अगर बात करें तो बिहार में पुलिस भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती आने वाली है, दिल्ली में भी आपको पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है। एसएससी के माध्यम से पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है। पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी इत्यादि भर्ती आती हैं। और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है, परंतु इसमें विलंब होगा। हरियाणा में पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, 700 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की बात कर रहा हूँ, वह खबर हरियाणा के चंडीगढ़ पुलिस में 700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू हो सकती है। बड़ी अपडेट है, समाचार पत्र में बताया गया। लेकिन अगले हफ्ते किस तारीख तक, यह भी एक अहम सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको नोटिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आपको बता दें, अगर आप इस भर्ती में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। शैक्षिक अहर्ता क्या होगी, क्या नहीं होगी, इस पर भी बात कर लेते थोड़ा। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सामान्य कांस्टेबल के लिए शैक्षिक योग्यता जो है 12वीं रखी गई है, लेकिन कांस्टेबल आईटी विंग के लिए बीटेक की डिग्री हो सकती है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अब मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस 2023 को लेकर, जिसका प्री परिणाम आना है। प्री रिजल्ट कब तक आएगा, प्रारंभिक रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर मैं बात कर लेता हूं। और कटाप किया जाएगा। देखिए कटाप के संबंध में कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा 112 है, 114 है, 110 है, कोई कह रहा 97 क्वेश्चन सही है, कोई कह रहा है 100 क्वेश्चन सही है। क्या होगा या नहीं, ईमानदारी से मैं आपको बताना, जो पिछला कटाप है और उसी कटाप को मैं फिर रिपीट करूंगा कि 87 पिछला कटाप था। तो पिछले कटाप में जो है 2 से 4 नंबर आप और ऐड कर दीजिए, उतना कटाप जाएगा। यानी कि 87 से 90 के बीच में कटाप रहेगा आपकी बार। मेरी जानकारी के अनुसार 87 से 90 के बीच में क्वेश्चन जिसका सही है उसका हो जाएगा। उम्मीद यही करते, 90 अधिकतम बॉर्डर रेखा है और 27 मिनिमम। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आपके इससे कम है तो आप बहुत ही बॉर्डर लाइन पर, इस वक्त करिश्मा कोई हो जाए तो 1 नंबर जो है थोड़ा और कम हो सकता है। 1 नंबर नहीं, 1 क्वेश्चन कम हो सकता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पद अभी 2022 में घटे हैं तो कटाव बढ़ गया है। समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पद और ऐड होंगे। हमने बोला मई तक आपको सूचना मिलेगी। तो मई में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभिन्न विभागों को अधियाचन प्राप्त होगा और जून तक आधिकारिक तौर पर आपको जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाएगी। तो बिग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए कटाप खेलना बंद करिए, सत्यता जो है उसे सुनिए। बाकी और जो कटाप ओबीसी, एससी, फीमेल का लोग पूछते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो पिछला कटाप फीमेल का गया था उसमें आप जो है 2 से 4 नंबर ऐड कर दीजिए। उसके बीच में अगर आपका नंबर है तो गारंटेड है आपका प्रीलिम्स निकल चुका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।